हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 18। डेट है आपकी 27 नवंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो आपके पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ 5 पंचायती राज से ली गई है। आज का टॉपिक है आपका पंचायत के 3 स्तर। आइए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो कि इकाई स्तर पर काम करती है, बिल्कुल छोटे स्तर पर काम करती है। इस वजह से जो लोग होते हैं स्थानीय स्तर के, वो अपनी सरकार में आसानी से भाग ले पाते हैं। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ होता है जहां लोगों की सरकार होती है, उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि इसमें जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, यानी कि बिल्कुल निचले स्तर पर काम कर पाती है। इस व्यवस्था के पीछे मुख्य विचार यही है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो इस व्यवस्था के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है या मुख्य विचार है वो यही है कि स्थानीय लोगों की जो भागीदारी होती है वो बढ़े, यानी जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल सके, उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसे ग्राउंड लेवल पर सॉल्व किया जा सके। जो लोग होते हैं वो अपनी आवाज़ उठा सकें, यानी जो अपनी प्रॉब्लम है खुल के वो अपनी गवर्नमेंट के सामने रख पाएँ। पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत, विकास खंड यानी कि पंचायत समिति और जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद शामिल है। तो इसको 3 स्तर में बांटा गया है। सबसे पहले है आपका ग्राम पंचायत, जिसे हम गांव भी कहते हैं। गांव के स्तर पर जो आपकी पंचायत होती है, आपने सुना होगा गांव की पंचायत, ठीक है। जैसे अगर गांव में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो सब लोग पंचायत के पास जाते हैं, तो वो हमारी ग्राम पंचायत भी कहलाती है। फिर सेकंड आ जाता है आपका पंचायत समिति। 2-4 गाँवों को मिला के पंचायत समिति बना दी जाती है। और जिला परिषद, जिसमें कि उस जिले में जितने भी गांव होते हैं वो सारे शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक जिले में 200 गांव हैं, तो जिला परिषद उन 200 गांवों के लिए कोई मतलब कार्य करेगी। इसके अलावा उनकी योजनाएं बनाएगी उन गांवों का विकास करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इसको आप ऐसे समझिए, एक पूरा देश है हमारा, जैसे इंडिया है हमारी पूरी कंट्री। उसके बाद इसको कई सारे राज्यों में बांटा गया है। हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स में बांटा गया है। उसके बाद आपका जिला आ जाता है, फिर जिले में आपके गांव आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इकाई स्तर पर काम करने के लिए, इकाई स्तर पर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, छोटे छोटे स्तर पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कार्य करती है। और इसको कितने भागों में बांटा गया है पंचायती राज व्यवस्था को? तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे छोटे स्तर पर हमारी ग्राम पंचायत को रखा गया है, यानी अगर एक गांव है तो उसे ग्राम पंचायत कहा जाएगा। 2-3 गांवों को मिला दिया जाए, 2-3 गांवों को मिला दिया जाए तो वो पंचायत समिति हो जाती है। और हमारा फिर आ जाता है जिला परिषद। एक पूरा जो जिला होता है वो हमारा जिला परिषद आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य को लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक आपका मान लीजिए जिला, गाजियाबाद जिला ले लीजिए, और गाजियाबाद जिले का आप कोई भी एक गांव ले लीजिए, ठीक है। तो जो गांव लेवल पे आपके काम होंगे, छोटे छोटे स्तर पर काम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस व्यवस्था को बनाया हुआ है। तो छोटे छोटे स्तर पर इसमें काम होते हैं। उसके बाद 2-3 गाँवों को मिलाकर आपकी पंचायत समिति हो जाती है। और पूरे गाजियाबाद में जितने भी गाँव होते हैं, पूरे गाजियाबाद में आपके जितने भी गाँव होंगे वो आपके जिला परिषद के हिस्से होंगे। उसको यहाँ पर समझाया गया है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को एक एक करके। आइए स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें पंचायत क्षेत्र के मतदाता यानी कि मुखिया और वार्ड सदस्यों का चुनाव होता है। तो ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव किया जाता है और वार्ड के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। चुने गए प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बनाते हैं। जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी जो लोग चुने जाते हैं वही लोग काम करते हैं, तो उन्हें हम ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के लिए जवाबदेह होती है, ठीक है। फिर आपका ग्राम पंचायत समिति आ जाता है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्या है हमारा? विकास खंड। ग्राम पंचायत को हम विकास खंड भी कहते हैं, इसे पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत में
एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें आ जाती हैं, यानी कई सारे जो हमारे गांव होते हैं, बहुत सारे गांव मिलके हमारी एक पंचायत समिति बना देते हैं। और जिला परिषद, पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद या जिला परिषद होती है, जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। अब उस जिले में जितने भी गांव आते होंगे, ठीक है, उस पूरे सारे गाँवों के लिए कौन काम करेगा? जिला परिषद काम करेगी। अब आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक एक करके उसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा आपका कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। ठीक है, 3 स्तर हो गए आपके गांव, उसके अलावा 2-3 गाँव को मिला के आपकी पंचायत समिति, और पंचायत समिति के बाद सबसे ऊपर आपका जिला परिषद। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य विचार या उद्देश्य क्या है? आंसर होगा आपका कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपनी गवर्नमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को रख पाएँ। इसीलिए हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका मुख्य विचार यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिले। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जिला परिषद से आप क्या समझते हैं? तो जिला परिषद एक जिले के स्तर पर काम करता है, जिले के विकास के लिए योजनाएं बनाता है। तो उस जिले में जितने भी गांव आएंगे उसकी योजनाओं के लिए जो भी काम होंगे वो हमारा जिला परिषद करता है। जैसे किसी गांव में पुल बनवाना है, या किसी गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवानी है, या किसी गाँव में आपको पानी की प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना है, तो इस तरह की जो भी योजनाएँ होंगी वो हमारा जिला परिषद करता है। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का एक डायग्राम बनाइए और रंग भरिए। तो इस तरह से आप डायग्राम बना देना और उसके बाद डिफरेंट कलर कर देना इसमें। ठीक है, सबसे नीचे लिख देना ग्राम पंचायत, सेकंड में लिख देना पंचायत समिति, और सबसे ऊपर लिख देना आप जिला परिषद। ओके।